शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक केमिस्ट्री लेसन 7 का। आप सभी लोग 20 तक कल पढ़े थे। आप इस पाठ में वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्वों के बारे में आपने पढ़ा है और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप जवाब दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन थे आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से हल करेंगे। 21 ये कह रहा है कि संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन आप कैसे करेंगे। यानी 21 नंबर क्वेश्चन है कि संपर्क विधि जिसको कहते हैं आप या स्पर्श विधि से H2SO4 का निर्माण। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आप कैसे बनाएंगे इसको। आप सबको याद भी होगा, कॉपी पर लिखे भी थे। केवल मैं आपको रिएक्शन लिख करके दिखाऊंगा आज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे जिसको आप SO2 कहते हैं। समझो याद करनी चाहिए, याद करो इसको। सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन लेंगे O2, क्रिया कराएंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तब बनेगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड लेकर के बहुत कम मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तब बनेगा ओलियम। ओलियम बनेगा ना। और फिर आप ओलियम लेकर में जल मिला देंगे तब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। देखो ना रिएक्शन लिखते भी चलो। देखो सबसे पहले हम लोग सल्फर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो और यहाँ 3 से कर दो। ना 3 से नहीं 2 से, यहाँ 2 से कर दो तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 यहाँ हो गया आपका। फिर से सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो ये वाला और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दो तो ओलियम बनेगा। ओलियम ओलियम का सूत्र क्या होता है H2SO2O7। ये ओलियम है। और फिर आप ओलियम में जल लिए थे, आपको मैंने अभी बताया था H2SO2O7 प्लस H2O। और जब क्रिया कराएंगे तो देखो एगो H2 बात है H2 लिखला, SO4 बात है एगो S लिखा, O4 बात है 4 लिखला। तू अगर संतुलित करे के चाहता रहा तो संतुलित भी कर सकेला 2 से मल्टीप्लाई करके। 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो चुका है, 2 गो सल्फर, 2 से गुणा करे 2 गो सल्फर, 8 गो ऑक्सीजन, 2 गो यहाँ पर, 1 यहाँ पर ऑक्सीजन है 7 गो। इस तरीके से बन जाएगा। समझ रहे बात को। तो अगर हमें देखो यही बनाना था सल्फ्यूरिक अम्ल, आपने बना लिया। ये 4 स्टेप में रिएक्शन पूरा होता होगा। तो पहले क्या लिए, सल्फर लिए, इसमें ऑक्सीजन मिलाए, सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि यस को सल्फर कहते हैं, 2 का डाइऑक्साइड। फिर आपने सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन लिया, फिर आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत कम मात्रा में आपने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो आपके पास ओलियम, या यहाँ पर नाम जरूर लिख लेना, ओलियम। ओलियम बन गया और फिर आप इस ओलियम में जल मिलाए तो आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल। केवल रिएक्शन लिख लेना, बाकी सब ये कहानी बना कर नीचे लिख सकते हैं बनाने की विधि में कि हमने सर्वप्रथम सल्फर लिया, उसमें ऑक्सीजन मिलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया और उसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो ओलियम का निर्माण हो गया। और फिर ओलियम लेकर के जल मिलाया तो आप देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से आप सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन आपके पास आया और आपने इसको लिख करके छोड़ सकते हैं। आइए तो अब आते हैं आंसर नंबर 22। आंसर 22 देखो, आंसर 22 में ही कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। अच्छा देखो सुनो, लिखा गया, लिख रहे सब लोग। क्या वायु प्रदूषक बता सके सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा होती है तो उस वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है और मिलने के बाद वर्षा को अम्लीय कर देता है, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा अगर तारा घर हुआ बना है, उसको खूब अच्छा पेंट हुआ है तो आने वाला टाइम वो पेंट उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण।
अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है, ये याद रखना। 5 कुछ होगा आपका, समझे? 7 से कम होता है मैंने 5.5 होता है अम्लीय वर्षा का। तो ये और सल्फर डाइऑक्साइड कि वो वर्षा जब होता है उसके साथ मिल जाता है और उसके जल को अम्लीय कर देता है, जो घरों वरों को पेंट वगैरह होता है उड़ जाता है। तुम्हारा भी चेहरा का रंग उड़ जाएगा, साइकिल का तुम्हारा रंग उड़ जाता है, सब अम्लीय वर्षा है। तुम मेरे से उड़ जाती है, सब अम्लीय वर्षा है। गाड़ी कितना सुंदर खरीदी थी, मटमैला हो गया, सब अम्लीय वर्षा है तुम्हारा। अंगूठी कितना सुंदर पहनी थी, मटमैला हो गया। नाक में कितना चमकता था, कोरिया हो गया, सब। चलिए आइए लिखेंगे कि जब वर्षा के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो अम्लीय वर्षा बन जाता है, या अम्लीय वर्षा का निर्माण हो जाता है। जो घरों के रंग को उड़ा देता है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के अम्लीय वर्षा भी तो जब भी माने वर्षा के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। क्यों अम्लीय वर्षा हुआ है बता सकते हैं? जल इसके साथ मिल जाएगा, जल SO2 मिलेगा तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल बन ही जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो अम्लीय वर्षा के रूप में होता है। अच्छा, अपने जिंदगी में अम्लीय वर्षा तुम लोग देखे हो? पूछ रहे हैं प्रश्न। हाँ है, कुहासा जो गिरता है कहाँ है, वह ना अम्लीय वर्षा है। जो कुहासा सुबह देखते हैं ना, जो दिखाई नहीं देता है, वही अम्लीय वर्षा है। जान लो, आज तक तुम अम्लीय वर्षा को नहीं देखे थे, आज तुमको दिखा दी, हमेशा देखते रहो। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के पास कदम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आइए रख दो आंसर नंबर 23। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, इसके बारे में बताना है। हाइड्रोजन ऑक्सीकारक जानते हो ना किससे कहते हैं? अपचयन को ऑक्सीकारक कहते हैं ना। यह इलेक्ट्रॉन अच्छा, ऑक्सीकारक अपचयन को ऑक्सीकारक कहते हैं, आप पढ़े होंगे। अपचयन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अपचयन मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या होता है? अपचयन के ही उल्टा, माने अपचयन को ही ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक। विकास मैं मतलब सुना, हमारी बात सुना। अपचयन जानल क्या कहला? अपचयन ना जानल चौपटे रह जिंदगी भर का मजाल के मास्टर जब बताओ तो सुना तो ध्यान से। अपचयन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसी अब इसको अपचयन भी कहते हैं, इसी को ऑक्सीकारक भी कहते हैं। मैंने कल लिखाया था आपको। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसी को अपचायक भी कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि कह रहा है कि हाइड्रोजन कौन वर्ग में आते हैं? 17। सब जितने भी आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे ओकरा अंतिम में 7 आएगा। फ्लोरीन का 9 होता है 2 7, क्लोरीन का 2 8 7 आता है ना। तब बताओ 7 बात 8 करेगा तो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। वही प्रश्न कहा है कि हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, तो उत्तर में होगा हाइड्रोजन जो होते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है। समझ में आया? देखो आ गया, ये सब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस दिमाग का खेल है। लिखो हाइड्रोजन के सभी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। चलिए, जो ग्रहण करेगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, ये सब 11 की बातें हैं, 12 में भी आई है तो बता ही दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 का आंसर लिखेंगे हम लोग। क्या आपको समझ में आ रहा है पूरा आंसर? सब चीज़ें आप पढ़ करके आ रहे हैं, थ्योरी में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। आंसर नंबर 24 आपके पास है, अपना मन से लिख लीजिए। क्या आप ब्लैकबोर्ड पर देख कर पूरा छाप रहे हैं? मैंने बता दिया, सुन लिया, आप उसको लिख लीजिए। करा कि स्पष्ट कीजिए कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल क्यों बताता है। फ्लोरीन का इसके क्वालिटी होता है, 2 क्वालिटी फ्लोरीन का मालूम है आपको। इसका आकार सबसे छोटा होता है और इसकी विद्युतीयतात्मकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसीलिए केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है, HO। बात समझ में आई यार? फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा और फ्लोरीन की विद्युतीयतात्मकता सबसे अधिक। पूरे आवर्त की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे अधिक इसी का विद्युतीयतात्मकता होती है। फोन कल बिहार से आई, आपने ठीक भी पढ़ा था, तो यह पहले ही आता था सबसे अधिक होती है। इसीलिए एक ही ये ऑक्सो अम्ल बनाता है, HO। तो लिखते हैं चीज को। देखो फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है तथा विद्युत क्रियात्मकता सबसे अधिक होता है। इसलिए यह एक ही ऑक्सो अम्ल HOF बनाता है। आइए 25 का आंसर के पास हम लोग अपने कदमों को रखेंगे। अब चलो भाई आगे, सोलो नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं आंसर नंबर 25 के पास, ठीक है। देखिए आपके आंसर नंबर 25 आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो वही ना है। ए यार वही है, पूरा कहानी पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो आगे मैं जो बोल रहा हूँ वही आया होगा, वही आया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए प्रश्न ही आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की विद्युतीयतात्मकता समान होती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। क्यों? अगर ये बात नहीं कहा होता, अगर आपसे ये प्रश्न ही कहा होता कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है और क्लोरीन नहीं बनाता है, तो आपका उत्तर होता है कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपका आंसर होता है कि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, इसका विद्युतीयतात्मकता अधिक होता है, इसीलिए बनाता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन में कह दिया है कि ऑक्सीजन का और क्लोरीन का दो नाइट्रोजन दिया है, भाई में तो ऑक्सीजन डाला हुआ। चलिए नाइट्रोजन कह दीजिए, चलिए ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा है? नाइट्रोजन क्लोरीन की विद्युतीयतात्मकता बराबर होती है, यही ना दिया है। किताब दा किताब दा, बुझ गया नहीं कितना तू लोग मार। प्रश्न ही कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों लगभग एक समान विद्युतीयता होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है और क्लोरीन नहीं बनाता। तो दुखा हो, हाइड्रोजन दुखा पड़ा था, नाइट्रोजन बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बनाता। तो वही कहानी होगा कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। देखो आप विद्युतीयतात्मकता ना लिखाई, काहे कि दोनों के सेम दे चुका है, तो खाली आपको लिख नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जितना आकार चाहिए इतना इसका होता है, इसीलिए बना लेता है। क्लोरीन का आकार बड़ा होता भी है, उसका तो 17 होता है, इसका 7 होता है। उसका आकार बड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जितना आकार चाहिए उतना आकार उसका नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बना पाता है।
बात समझ में आई? तो लिख लो, कहानी को लिखो। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, छोटा होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन बंद बना लेता है। पढ़े होंगे हाइड्रोजन बंद, एक दिन पढ़ाया था आपको क्लास में। बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बंद बना लेता है। जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है और यह आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन बंद नहीं बना पाता है। ये जितनी कहानियाँ आप पढ़ रहे हैं पूरा आपको याद होता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन का आकार छोटा और इतना आकार होता है जिससे वो हाइड्रोजन बंद बना चुका है, इसीलिए बना पाता है। जबकि जो क्लोरीन होता है उसका आकार बड़ा होता है, जिससे वो नहीं बना पाता। आइए ClO2 लिखा गया, इसका नाम होगा क्लोरीन डाइऑक्साइड। ClO क्लोरीन कहते हैं, 2 को डाई ऑक्साइड का 2 उपयोग लिखना है, ठीक है। पहला लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में कौन ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आप इस्तेमाल नहीं, और दूसरा आप लिख सकते हैं औषधि बनाने में कौन ऐसा तत्व जिसका उपयोग औषधि बनाने में, लिख सकते हैं। लिख लो अपना मन से इसको, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और औषधि बनाने में। मिटा, सब लोग लिख चुके हैं, इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का 26 है ना। कहता है ClO2 का 2 उपयोग, इसका नाम होगा क्लोरीन डाइऑक्साइड। पहले आप लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, माने प्रयोगशाला में जो क्रियाएं कराना होता है तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्रिया करा सकते हैं। दूसरा औषधि निर्माण में, माने अगर औषधि बनाना होगा उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। आइए 27 के पास, देखिए 27 में क्वेश्चन को मैंने आंसर भी आपको लिखा दिया है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। आप लिखे हैं वह प्रकाश का अवशोषण करते हैं ना, आप प्रकाश का अवशोषण करते हैं, फिर अपने अंदर से नया प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जिससे वो रंगीन दिखाई देते हैं। कोनो चीज़ रंगीन तभी दिखाई देगा, भाई पानी या रख दोगे वो रंगीन तभी दिखाई देगा कि जो कुछ खींचेगा फिर अपने अंदर से अवशोषित करता है। कोई अगर लड़का है, अगर गुलाबी कपड़ा पहना है या रेड कपड़ा पहना है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका परावर्तन बहुत अधिक होता है, प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है, इसीलिए। तो लिखते हैं इस चीज़ को, देखो हाइड्रोजन तत्व सबको याद होना चाहिए, प्रकाश का अवशोषण करता है तथा पुनः अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन भी करता है। तो इस घटना को, तो इस कारण लिख लेना, हाइड्रोजन रंगीन दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27।
आपके पास मौजूद था। आप क्वेश्चन नंबर 28 के पास आते हैं। 28 के आंसर के पास है, दम नहीं है थोड़ा भी बहुत इसमें, आप पूरा आंसर लिखते चले जा रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, जल के साथ क्लोरीन की क्रिया कराइए। देखिए आपको मैं बता दूं कि जल के साथ जब क्लोरीन क्रिया करता है तब क्रिया करा दें। माने आपके क्वेश्चन में कहा है कि जल के साथ क्लोरीन की क्रिया का फ्लोरीन लिखा है, अगर क्लोरीन से भी कराना है करा दीजिए। तो पहले क्लोरीन से कराते हैं तो H2O ले लो, Cl2 ले लो, तो देखो एक ही H इसके पास जाएगा। तो बहुत मोहब्बत है इसको ना, ले लो मोहब्बत इसको है तो HCl बनेगा प्लस से, देखो एक Cl बचा, एक O बचा, एक ही H बना है, तो HClO बनाएगा, HClO बनाएगा। इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोराइड ऑक्साइड। और जल है क्लोरीन है, इसका तो नाम जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा फ्लोरीन से भी कराना है तो करा दो इसी तरीके से। तो HF होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, HFO लिखते हैं। इस तरीके से आप क्रिया रिएक्शन दिखा सकते हैं। क्लोरीन की क्रिया जल के साथ, क्लोरीन की क्रिया फ्लोरीन के साथ, जल के साथ क्रिया फ्लोरीन के साथ। सब लोग लिख लिए? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन में तो ध्यान दे दो, पहले समझ लो कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हुआ है, भाग जाएगी, खोदो उसको कापिया से भाग जाएगी, कापी खोदो, भाग गया, चले जाओ इधर। आइए, तो कह रहा है कि क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाएंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन कैसे बनाएंगे। किनारे तो बैठ गया, चलो। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपके, सबसे पहले कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन का निर्माण, Cl2 का निर्माण। बता, तुम उस छिपकली से डरा रही है, हमारी छोटी सी जो बच्ची है वो पकड़ के एक दिन मुंह में डाल लो और पूछी आधा काट भी दे रहा है, तब हम देखेंगे तो खाने। अरे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब रात के समय जब दीपक ये जलाया जाता है तो कीड़ा झुकते हैं और उसी पर खाने के लिए आते ही गई तो दीवार पर खड़ी हो गई और खींच के पूछी चलिए। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन तो क्या है उसमें, कौन जहरीला पदार्थ होगा, तू अगर जला दोगे ना, आग में भूज दोगे तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। गेहूं सांप बा उसको भूज के खाओ, उसका जहर खत्म। तुम जैसे किसी आते हैं ना, कहते हैं कि आज हम जहर खा लेंगे, तो जहर चले। आइए, क्वेश्चन ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप क्लोरीन कैसे बनाएंगे। अच्छा याद है, आप इसको बनाने के लिए बहुत सारा प्रयोग किए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए 3 विधि मैंने बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट से, मैंगनीज डाइऑक्साइड से, और फिर आपको एक और डीकन विधि के द्वारा भी बताया गया था। तो बताओ कोई एक विधि बताओ, तुम लोग कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन पसंद है बताओ, वही लिया जाए। तो ले लो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, चलो HCl मिला दो इसमें, हमने मिला दिया। मोहब्बत बहुत इसको है इससे, तो ये भी लेके जाएगा अपने साथ, और यमन है वह भी लेके जाएगा अपने साथ, इसको मैंने आपको बताया था। और फिर आपको जो
क्लोरीन है, देख रहे हैं ना, HCl2 आपका अलग होगा। उसके बाद से जल भी बन जाएंगे H2O। उसके बाद से आपको संतुलित करना है तो कर लीजिए। 2 को आपको K नज़र आ रहा है तो 2 लिखिए। HCl में आपको गुणा करना जानते हो, 16 से गुणा कर दो। अब KCl में 2 से गुणा करो। Mn कब हो गया 2 को, तो इसमें भी 2 से गुणा करो। Cl कब हो रहा है 16 को, 8 को नजर, 8 दूना 2 दूना 4, इसमें 8 से गुणा 5 से गुणा कर दो। जल में 8 से गुणा कर दो। मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो आपको ये संतुलित करने के तरीका मैं बताऊंगा आपको। संडे को बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आप ऐसे देख के लिखेंगे कब तक, आपको मैं उस दिन सिखाऊंगा। संडे के दिन जरूर आप याद दिलाइएगा मुझे कैसे संतुलित किया जाता है इसको, ठीक है। आइए तो आइए नेक्स्ट एक और आपका दिया गया है कि क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। तो बहुत सिंपल है यार, Cl2 ले लो, H2 ले लो, अब बन गया 2HCl। ये तो बहुत सिंपल था। दूसरा काम मैं भी कह रहा था ना कि आप क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, तो सिंपल है, Cl2 ले लो, H2 ले लो, तभी आपका बन जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 30 का आंसर हम लोग लिखेंगे, बाकी जो 9 बचा है कल उसको हम लोग लगा करके सेवा समाप्त करेंगे इस पाठ का। तब परसों हम लोग इस पाठ का लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आप एक पोर्टलेट जिनान की बात कर रहा है तथा PT/6 के बीच अभिक्रिया कराने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, मैंने कैसे क्रिया होगा, करा लो। यही ना है क्या 30वां XE दिया है, PT/6 दिया है, वही तो है। चलो जिनान है आप प्लस PT/6, इसका नाम जानते हैं प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। आइए क्रिया कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखना है क्रिया जब होगा तो X प्लस और PT/6 के ऊपर माइनस, यही बनेगा आपका। दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और XE के ऊपर प्लस आ जाता है और इन सभी के ऊपर एक माइनस, तभी ना माइनस और प्लस 0 हो जाएगा। तो इधर भी कोई आवेश नहीं है, ठीक है। और इसको जानते हैं उपसात संयोजक यौगिक कहते हैं। आप लेसन नंबर 8 में पूरा उसी का जिक्र करना है। लेसन नंबर 8 में उपसात संयोजक यौगिक के बारे में ही पढ़ना है। यही आपका बनता है XE के ऊपर प्लस और PT/6 के ऊपर माइनस आपका होता है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। केमिस्ट्री समझ में आया आपको, बताइए।